दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं सिंघम मूवी। मुख्य कलाकार बाजीराव सिंघम यानी अजय देवगन, जयकांत सिकरे, प्रकाश राज ने भूमिका अदा की है। काव्या भोसले की भूमिका काजल अग्रवाल ने निभाई है। निर्देशक रोहित शेट्टी। शैली एक्शन और ड्रामा से भरी हुई है। पहला सीन, गांव और सिंघम की दुनिया। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से जिसका नाम है शिवगढ़, जहां के थाने में तैनात है इंस्पेक्टर बाजीराव सिंघम। वो बहुत ईमानदार, बहादुर और सख्त पुलिस ऑफिसर है जो अपने तरीके से इंसाफ करता है। गांव वाले उसकी बहुत इज्जत करते हैं क्योंकि वह बिना कोर्ट कचहरी के ही लोगों के झगड़े यूं निपटा देता है और बुराई तो वहीं समाप्त हो जाती है। आखिर कौन है ये सिंघम? बेहद ईमानदार, अनुशासित और बहादुर पुलिस अधिकारी। वो मामलों को कानून और इंसानियत दोनों के हिसाब से सुलझाता है। वो अपराधियों से सीधे टकराने की हिम्मत रखता है, लेकिन अपने गांव में लोग उसे नायक मानते हैं। गांव में उसकी छवि, जो विवाद कोर्ट में सालों साल चलती है, उसे वो 2 मिनट में सुलझा देता है। वो ज़्यादातर मामलों को थर्ड डिग्री देने की बजाय सामाजिक तरीके से सुलझाता है। लोग उसकी पूजा करते हैं और उसका डर अपराधियों के दिल में बसा है। प्रेम कहानी की शुरुआत। गांव में एक परिवार आता है छुट्टियां मनाने, जिसमें होती है काव्या, एक सुंदर और समझदार लड़की। सिंघम और काव्या की मुलाकात सबसे पहले तकरार से होती है, लेकिन धीरे धीरे उन दोनों में नजदीकियां होने लगती हैं और एक दूसरे को पसंद करने भी लगते हैं। अब होती है मूवी की विलन यानी श्री श्री जयकांत सिकरे की। कहानी मुड़ती है जयकांत सिकरे की ओर, जो मुंबई का बड़ा डॉन और नेता। उसके खिलाफ कोई भी बोलने की हिम्मत नहीं करते। जब वो सुसाइड केस में पुलिस के सामने पेश होने से बच नहीं पाता तो शिवगढ़ के थाने में उसे बेल साइन करने आता है, क्योंकि मामला वहीं दर्ज हुआ था। सिंघम की हिम्मत और बहादुरी। जब जयकांत बेल के लिए आता है तो उसे उम्मीद होती है कि सिंघम उससे डर जाएगा, लेकिन सिंघम तो सिंघम है। वो अपनी जगह से टस नमस नहीं होता और उल्टे पांव जयकांत सिकरे को ही उसकी असलियत और उसकी औकात दिखा देता है। वो बिना किसी वीआईपी ट्रीटमेंट और बिना किसी झमेले के थाने में उसे घंटों घंटों बैठाता है और हाथ खींचकर दस्तखत करवा लेता है और जेल भेजने की बात उससे कहता है कि कानून सबके लिए बराबर है, तुझे भी कानून की बातों को मानना पड़ेगा। जयकांत इन बातों से अपने आप को अपमानित महसूस करता है। वो मन में बदला लेने की ठान लेता है। यहीं से शुरू होता है ट्रांसफर और संघर्ष की कहानी। जयकांत अपने राजनीतिक ताकत का इस्तेमाल करता है और सिंघम को मकड़ी की जाल की तरह फंसा लेता है और उसे उसका ट्रांसफ़र गोवा करा लेता है, जहां उसके खुद की जड़ें इतनी गहरी है कि कोई भी उसके खिलाफ कुछ बोलने को तैयार नहीं होते। गोवा में आखिर होता क्या है? सिंघम जब गोवा पहुंचता है तो वहां उसकी पुलिस पहले से डरी सहमी है। जयकांत वहां भी एक ताकतवर अपराधी की तरह राज कर रहा होता है। पुलिस वाले उसके गुलाम हो मानो जैसे। कोई भी उसका नाम नहीं लेता। सिंघम की महायुद्ध। सिंघम देखता है कि सिस्टम पूरी तरह सड़ा हुआ और कमज़ोर है। अब उसकी ये लड़ाई सिर्फ जयकांत से नहीं, बल्कि पूरे भ्रष्ट सिस्टम से है। वो अकेले ही पुलिस विभाग को जगाने की कोशिश करता है, ईमानदार अफसरों को अपने साथ लाना चाहता है। जयकांत के काले कारनामों के खिलाफ सबूत इकट्ठा करता है। अब होती है बगावत और जयकांत की हार। अब की बार कहानी अपने तेज मोड़ पर पहुंचती है। जयकांत कई बार सिंघम को धमकाता है, उसे डराता है, काव्या को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, लेकिन सिंघम पीछे नहीं हटता। भले एक समय ऐसा भी आता है जहां सिंघम अपने आप को अकेला महसूस करने लगता है। बाद में अपने सीनियर अफसरों को सच दिखाना चाहता है, गोवा की जनता को इंसाफ और भरोसा दिलाता है। इसके बाद धीरे धीरे पुलिस जागने लगती है। बाकी पुलिस अधिकारी भी सिंघम के साथ जुड़ जाते हैं। अब सब मिलकर जयकांत के खिलाफ मोर्चा खोल देते हैं और उसे पकड़ने की एक तरकीब बनाते हैं।
फिल्म अपने क्लाइमेक्स पर पहुंचते ही जयकांत सिकरे को गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन वो फिर से अपने जुगाड़ू सिस्टम से निकालने की कोशिश करता है। सिंघम अदालत में सबूतों और गवाहों के साथ जयकांत की सच्चाई सबके सामने लाता है। सभी पुलिस वाले मिलकर बयान देते हैं और जयकांत को झुकना पड़ता है। अंत में जयकांत सिकरे को जेल भेज दिया जाता है। सिंघम की ईमानदारी और बहादुरी की कहानी जरूर एक दिन विजय गाथा लिखती है।